हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड़ा पार एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेड़ा पार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम समझेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, जिससे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आने की फुल प्रोबेबिलिटी रहती है ना, फुल संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ें। बड़ा शानदार सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में इजीली आ जाएगा। तो आइए बिना देरी के समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। सर, ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो एक स्पेशल कंडीशन होती है। एक सर्किट दिया हुआ है हमें, इस सर्किट की एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें जिसमें एक सर्टेन बिहेवियर ये शो करता है। क्या शो करता है? तो ध्यान से समझेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसमें कंडीशन क्या है सर। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो देखो, आपको पता है यहां एक बैटरी से एक सर्किट को जोड़ा हुआ है। तो इसके अंदर करंट आई जा रही होगी। क्या जा रही होगी? इसके अंदर करंट आई जा रही होगी। आई जो करंट है वो ऐसे ऐसे घूमती घूमती जाएगी, ये भाई, है ना। आई करंट यहां पहुंचते ही कंफ्यूज हो गई कि भाई मेरे लिए तो दो रास्ते खुले हुए हैं, कौन से पे जाना है। तो भैया दोनों रास्तों पे ये बट जाएगी अलग अलग। सपोज करो यहाँ I1 गया और यहाँ I2 गया, यहाँ I1 गया या I2 गया, है ना। एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो यहाँ करंट पहुंचा। अब देखो, करंट के लिए फिर से यहाँ रास्ते हैं। एक तो यहां जा सकता है I1 और यहां जा सकता है I1, है ना। लेकिन ये जो कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की, ये मैं मान के चल रहा हूं। अभी मैं आपको अनबैलेंस बीट स्टोन के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बैलेंस्ड बीट स्टोन के बारे में बता रहा हूं। कंडीशन फॉर बैलेंस बीट स्टोन, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। ठीक है। संतुलित व्हीट स्टोन के लिए, ठीक है। संतुलित व्हीट स्टोन के लिए क्या कंडीशन बनती है सर? दोस्तों, संतुलित व्हीट स्टोन के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं R5 एक रेजिस्टेंस है और नीचे इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। तो यहां जो करंट जा रही होगी, मैं उसको मान के चल रहा हूं ये शून्य है। ये करंट क्या है? शून्य है। कब? जब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, संतुलित व्हीट स्टोन है। तो मैंने मान लिया कि IG की वैल्यू 0 है। मैंने मान लिया कि 0 है। IG क्यों लिखा सर? आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट है, लेकिन यहाँ कोई करंट जा ही नहीं रहा है, 0 है करंट। तो करंट 0 है तो देखो I1 तो यहाँ तक आया। अब इसको कंफ्यूज होना था कि भाई यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। यहाँ कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इसको एक रास्ता मिल गया प्रॉपर, फिर ये I1 इधर चला जाएगा। और आपको पता है ये उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। यहाँ से I2 ये ऐसे ऐसे गया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और यहाँ से आपका I2 चला जाएगा। और देखिए फाइनली जो I था वो I1 प्लस I2 में डिवाइड हुआ था, यहाँ से फिर से वो I1 में आ जाएगा। ठीक है, I में आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है स्पेशल व्हीट स्टोन की। सर, स्पेशल व्हीट स्टोन का कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्किट को एक नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं एक डिफरेंट कलर से।
एक अलग कलर से इसको नाम दे देता हूं मैं। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मैंने इसको नाम दे दिया अलग अलग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं किसके लिए, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या थी, लेट अस माना आई जी, माना आई जी बराबर क्या है 0। ये कंडीशन है किसके लिए, संतुलित व्हीटस्टोन के। संतुलित व्हीटस्टोन, आई जी मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है। समझ में आई बात। सर अगर जा रहा होगा तो भी बताऊंगा, सुनो पहले, है ना, पहले इसको समझ। माना आई जी बराबर 0, मान लिया हमने इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर कोई करंट नहीं जा रहा है सर, तो फिर हम क्या करें, फॉर्मूला बताओ फटाफट हमें। तो कैसे पता करेंगे हम कि बैलेंस व्हीटस्टोन है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि केवीएल रूल लगा दीजिए। जब भी आपको एक सर्किट दिया हो, उसमें आपको सीरीज पैरेलल समझ में ना आए कि सर ये सीरीज से सॉल्व होगा या पैरेलल से सॉल्व होगा, तो मैंने कहा आप लगा दो उसके अंदर केवीएल, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। समझ में आई। तो सो हम लिखेंगे बाई केवीएल इन, कौन से सर्किट में लगा रहे हैं, देखो ए बी डी में लगाते हैं, पहले ए बी डी में लगाते हैं, ठीक है, ए बी डी में लगा रहे हैं, इन ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में लगाओ। केवीएल क्या कहता है सर, केवीएल क्या कहता है, ध्यान से समझो, वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज लॉ है। तो देखो यहां से करंट आई जा रही है I1, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, प्लस से माइनस जाओगे तो क्या हमें माइनस लेना पड़ेगा, इतना बताओ। याद करो केवीएल, प्लस से माइनस गए तो माइनस और माइनस से प्लस गए तो प्लस, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस। तो सर यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज बराबर होता है V इक्वल आई आर। ओम का नियम याद है, V इक्वल आई आर। तो यहाँ धारा I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, I1 R1 माइनस I1 R1। फिर B से हम D तक गए, और B से आप जब D तक जा रहे हो, B से जब आप D तक जा रहे हो, तो आपको पता है कि सर यहाँ करंट 0 है, सर यहाँ करंट 0 है। तो मैं भैया करंट 0 मान लेता हूं, प्लस से माइनस गया इसीलिए मैंने माइनस दिखाया, डी। अब माइनस से प्लस गए तो सर प्लस, माइनस से प्लस गए तो प्लस। देखो रेजिस्टेंस R3 है, रेजिस्टेंस R3 है, करंट I2 है, तो हम लिखेंगे प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। हमने केवीएल लगा दिया ए बी डी में, केवीएल लगा दिया ए बी डी में। आया क्या समझ में इतनी बात, आई होप समझ में आ गई होंगी बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आगे चीजों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां से माइनस I1 R1 को मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 इज इक्वल टू, हाँ ये समीकरण मान लिया मैंने फर्स्ट, इक्वेशन इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट केवीएल लगाते हैं हम बी सी डी के अंदर, बी सी डी के अंदर, अब की बार इसमें लगाओ। तो सो बाई KVL and by KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन BCD। अब की बार मैंने किस में लगाया, BCD में लगाया, ठीक है, BCD में लगाया। तो देखो B से C गए तो प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस, वोल्टेज क्या है सर IR, I1 R2, I1 R2 माइनस I1 R2 माइनस I1 R2। नेक्स्ट देखो
या माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस I2R4 प्लस I2R4 प्लस I2R4, और फिर हम देखो सर्किट को पूरा करेंगे, माइनस से प्लस गए तो प्लस, लेकिन करंट जीरो है तो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। यही तो होता है केवीएल। अगर भैया केवीएल नहीं जानते हो तो किरचॉफ का नियम समझ तो आपको व्हीटस्टोन समझ में मुश्किल से आ पाएगा। केवीएल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मैं चीजों को अगर बता रहा हूँ आप पकड़ पा रहे होंगे। तो यहां से बनेगा I1R2 इज इक्वल टू I2R4। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ भैया, इतने बात समझ में आ गई, मैंने इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब हम क्या करेंगे सर, हमारे पास एक इक्वेशन पहले से है, एक इक्वेशन पहले से है, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आ गई, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग डिवाइडिंग 1 and 2, समीकरण एक को 2 से भाग देने पर, समीकरण एक को 2 से भाग देने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, I1R1 I2R3, I1R1 I2R3, इसको डिवाइड दिया मैंने I1R2 अपॉन I2R4। तो दोस्तों इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये कंडीशन बन के आ गई, ये कंडीशन बन के आ गई। किसके लिए बन के आ गई सर? फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन, समझ में आई बात? फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, संतुलित संतुलित व्हीट स्टोन के लिए, संतुलित व्हीट स्टोन के लिए समझ में आई बात? संतुलित व्हीट स्टोन के लिए ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। आपको ये दिए हुए हैं, आप इनको लगा के देख लीजिए, अगर ये इक्वल आते हैं तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है। आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली, है ना, आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना, जब भी आपका अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन होगा, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इफ R1 upon R2 does not equal to R3 upon R4, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन, असंतुलित 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 व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन कहेंगे इसको। आया क्या समझ में? बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कहता है व्हीट स्टोन, अगर ये बैलेंस है, अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन है, तो इसके अंदर जो करंट होगा सर, इसके अंदर जो करंट होगा, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट जीरो होगा। कब? जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन होगा। अगर ये सर अनबैलेंस है, अगर ये सर अनबैलेंस है, तो यहां से करंट पास हो रहा होगा, यहां से करंट पास हो रहा होगा। आया क्या समझ में? यहां से करंट पास हो रहा होगा। चलिए, अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में होती है और अच्छे मार्क्स आपको देकर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सर्किट में अगर चीजें देखनी है तो क्या देखना होगा कि बैलेंस है या नहीं है ना, बैलेंस है या नहीं। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ आई, धारा का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात कीजिए कि इस सर्किट के अंदर कितनी करंट है। आपको देखो एक सर्किट दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, R4 R3 दे रखा है, R5 दे रखा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की, यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 10 ओम का, ठीक है। इसके अंदर करंट जा रही है, सर कितनी करंट जा रही है, वो करंट हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है सर, हमें करंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बैलेंस बीट स्टोन है या नहीं। अगर ये बैलेंस बीट स्टोन है तो बड़े इजीली हो जाएगा आपके लिए, है ना, बहुत इजी हो जाएगा सर्किट। चलो सबसे पहले लगाते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। किसके लिए सर, ये बैलेंस बीट स्टोन के लिए है। चलो देखते हैं, R1 की वैल्यू देखो 10 ओम है, R2 की वैल्यू 5 ओम है, R3 की वैल्यू 5 ओम है और R4 की वैल्यू 10 ओम है। सर इसको देखेंगे तो फाइनली हमारे पास बनेगा ये 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10, 1/2। क्या सर ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड बीट स्टोन है, अनबैलेंस बीट स्टोन है। अब सर ये अनबैलेंस बीट स्टोन है, अगर सर ये अनबैलेंस बीट स्टोन है, असंतुलित बीट स्टोन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर हम। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम केवीएल से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, केवीएल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो सर्किट के नाम ए बी सी डी दे रखे हैं, ई एफ ये पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो करंट जा रही है, तो यहां देखो करंट जा रही होगी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसी तो जाएगी करंट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं, प्लस माइनस, तो आप केवीएल लगाना जानते हो, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना जानते हो, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सर, यहां करंट जा रही है आई, करंट कितनी जा रही है आई, यहां करंट जा रही है सर आई, ठीक है। और अगर मैं इस करंट की बात करूं, यार क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ करंट आई जा रही है सर्किट के अंदर, लेकिन देखो सर यहां से जैसी करंट जाएगी ना तो दो भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ I1 और सर यहाँ कौन सी करंट जाएगी, या तो मैं इसको I2 लिख दूं, भाई यहाँ I1 जा रही है तो यहाँ I2 जा रही है, फिर यहाँ देखो I1 R इसमें बढ़ जाएगी, फिर यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, कई सारे करंट आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझो, देखो यहाँ अगर सर्किट में I करंट है, I1 इधर चला गया तो यहाँ कितना जा रहा होगा, I माइनस I1 जा रहा होगा क्या, I माइनस I1 जा रहा होगा क्या, भाई I1 इधर गया तो यहाँ I माइनस I1 जा रहा होगा। देखो ऐसे ही प्लस से माइनस, यहाँ करंट दो भागों में जाएगा, यहाँ बताओ, यहाँ बताइए, यहाँ अगर I1 देखो यहाँ I1 दो भागों में बटा, तो मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ I2 गया तो यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ कितना करंट जा रहा होगा, I1 माइनस I2 जा रहा होगा, बताओ भाई, I2 इधर चला गया, I1 में से I2 निकल गया, यहाँ I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 इधर जाएगा, है ना। वैसे ही देखो I1 माइनस I1 यहाँ आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे आकर, फिर ये इधर जाएंगे, तो यहाँ जो करंट होगा वो क्या होगा, I माइनस I1, इसमें देखो I2 भी जुड़ गया आके, I2, ध्यान से समझो, दोबारा से समझाता हूं। सर्किट के अंदर करंट आई जा रहा है, सर्किट के अंदर करंट आई जा रहा है, प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहां करंट गया आई, इस करंट को दो रास्ते मिले सर, दो रास्ते मिले,
अब जाना तो दोनों पे है, अगर यहाँ I1 चला गया तो यहाँ कौन सा गया होगा, या तो तुम I2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ I3 I4 I5 ऐसे करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन को छोटा बनाना है। सोचो I1 इधर गया तो यहाँ अगर I में से I1 चला गया तो क्या बचा होगा, I माइनस I1। यहाँ I1 जा रहा है, अगर I1 में से I2 इधर चला गया तो यहाँ कौन सा जा रहा होगा, I1 माइनस I2। देखो यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पे आकर मिलेंगे और ये इधर जाएंगे, तो I माइनस I1 प्लस I2। आप देखिए दोनों को कैलकुलेट करके देखो, दोनों को कैलकुलेट करके देखो, क्या यहाँ करंट I जा रहा है क्या, भाई दोनों यहाँ की तो मिलेंगे, ये इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, दोनों को जोड़ के देखो क्या I आ रहा है, भाई माइनस का I प्लस कट जाएगा, माइनस I2 प्लस I2 कट जाएगा, तो फाइनली I बचेगा। समझ में आई बात, समझ में आई। अब ये बैलेंस बीट स्टोन तो है नहीं सर, फिर कैसे सॉल्व करें, तो देखो सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास, केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं, केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं। तो केवीएल लगाओ, सबसे पहले ए बी डी में लगाओ, बाई सो बाई केवीएल, अतः केवीएल के नियम से, बाई केवीएल इन ए बी डी ए, इसमें लगा रहा हूं मैं केवीएल, है ना। केवीएल किस में लगा रहा हूं, ए बी डी ए में लगा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, सर यहां से प्लस से माइनस गए तो माइनस, यहाँ का वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बराबर होता है V इक्वल आई आर, यहाँ धारा कितनी है I1, या रेजिस्टेंस कितना है R1, तो माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। फिर यहां से गए सर हम, प्लस से माइनस गए तो माइनस, प्लस से माइनस गए तो माइनस, यहां धारा जा रही है I2, रेजिस्टेंस है R5, तो माइनस I2 R5 लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो माइनस से प्लस गए तो प्लस, माइनस से प्लस गए तो प्लस, और यहां जो करंट है सर वो I माइनस I1 है, रेजिस्टेंस R3 है, तो I माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, तो माइनस I1, R1 की वैल्यू 10 ओम दे रखी है सर, 10 ओम दे रखी है, माइनस I2 R5 की वैल्यू दे रखी है हमें 5 ओम, प्लस I माइनस I1, और यहां देखो 5 ओम दे रखा है आपको R3 इज इक्वल टू 0, तो ये बना माइनस के 10 I1 माइनस के 5 I2 प्लस 5 I माइनस 5 I1 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 10 I1 माइनस 5 I1 माइनस 15 I1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 I2 प्लस 5 I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में, अगर समझ में आया, अगर समझ में आया तो अब नेक्स्ट हम लगाते हैं केवीएल बी सी डी बी में, बी सी डी बी में लगा दो की बार, है ना। चलिए, बाई केवीएल इन बी सी डी बी, बी सी डी बी में केवीएल से देखो, बी से सी गए तो प्लस से माइनस तो माइनस, धारा कितनी है I माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो माइनस I माइनस I1 माइनस I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस है R2। समझ में आया बात, माइनस से प्लस गए तो प्लस, रेजिस्टेंस है R4, धारा है I माइनस I1 प्लस I2,
माइनस से प्लस गए तो प्लस, करंट है I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4, फिर यहां माइनस से प्लस गए तो प्लस I2 R5 प्लस I2 R5, I2 R5 सही लिखा है क्या? I2 R5 बिल्कुल, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो देखो हमारे पास R2 की वैल्यू है 5 ओम, R4 की है 10 और इसकी है 5, तो इन वैल्यूज को पुट कर दो, माइनस I1 माइनस I2, ये 5 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10 प्लस I2 R5, 5 दे रखा है 0। समझ में आई बात? तो देखो यहां से देखेंगे आप तो माइनस के 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है आपको, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्लस 5I2 प्लस प्लस 10I माइनस प्लस माइनस 10I1 प्लस 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 10I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। माइनस 5I1 और कहीं I1 दिख रहा है क्या? या माइनस 10I1, तो माइनस के 15I1, माइनस के 15I1, 5I2, 10I2 प्लस 5I2, 20I2 और प्लस का 10I इज इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन 5 आ रहा है सब में से, तो 5 कॉमन निकाल दोगे तो माइनस का 3I1 प्लस का 4I2 प्लस के 2I इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा क्या बच्चों, बताओ? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां से मैं I की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो मुझे बताओ यहाँ I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5I, अगर देखो यहाँ 5 कॉमन आ रहा है सब में, 5 कॉमन निकाल दे, ठीक है, 5 कॉमन निकाल, चलो बाद में निकालते हैं। 5I इज इक्वल टू, इसको माइनस का इधर लेकर जाओगे तो माइनस के 15I1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5I2, 5 कॉमन निकाल दोगे तो यहां बनेगा I इज इक्वल टू 3I1 प्लस I2। क्या ये बनेगी I की वैल्यू? क्या ये I की वैल्यू बनेगी आपकी? बताओ मुझे। इस I की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है, पुटिंग I इज इक्वल टू 3I1 प्लस I2, ये कि एक बार देख लेते हैं, 3I1 प्लस I2 इन इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में I बराबर ये वैल्यू रखने पर, तो इसमें रखो, देखो तो माइनस का 3I1 प्लस का 4I2, अब देखो प्लस का 2, I की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3I1 प्लस I2, यही तो बना, बराबर 0। अब देखो माइनस का 3I1 प्लस का 4I2 प्लस 3 दूनी 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, तो देखो माइनस का 3I1 और प्लस का 6I1, तो 3I1 बना क्या सर? 4I2 प्लस का 2I2 प्लस का 6I2 बना सर,
इज इक्वल टू 0। कि यहां से मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो I2 के दल्ला माइनस के 6I2 और ये 3 अपॉन में आएगा 3, है ना। तो फाइनली तुम्हारे पास I बराबर आ गया, I1 बराबर आ गया माइनस 2I2, माइनस के 2I2। अभी ये वैल्यू हमारे आगे काम आने वाली है, ये वैल्यू हमारे आगे काम आने वाली है, तो इसको हम संभाल के रखते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं सर, संभाल के रखते हैं। चलो इसको संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा बच गया। अब की बार देखो पूरे में लगा दो, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ पूरे में लगा दो, या एफ ए बी सी ई, जो भी आप कहना चाहो, ए बी सी ई एफ, है ना। एक बार और लगा रहा हूं मैं केबीएल, एक बार और लगा रहा हूं मैं केबीएल, ठीक है। तो एक बार और लगा दो, बाई केबीएल इन ए बी सी ई एफ, और ए फाइनली ए पे ही तो पहुंचना है हमें। चलो ए से शुरुआत करो, ए से शुरुआत करो, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, रेजिस्टेंस 10 ओम है I1। चलो I1 R1 करता हूं पहले, फिर कंफ्यूज होगे तुम। तो माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, फिर सर हम कहां गए, फिर हम सर कहां गए, बी से सी गए, प्लस से माइनस माइनस, I1 I2 R2, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 है ना, I1 माइनस I2 इंटू R2। सी से ई गए, कुछ नहीं मिला, ई से एफ गए, तो एक देखो माइनस से प्लस, प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट मिला, 10 वोल्ट मिला, और प्लस से माइनस माइनस 10I, 10I, प्लस से माइनस 10I इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से आगे कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो R1 की वैल्यू पता है तुम्हें, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 5, तो माइनस I1, R1 की वैल्यू 10, 10I1 माइनस 5I1 माइनस I2 प्लस 10 माइनस 10I इज इक्वल टू 0। आया समझ में, आया समझ में। इसको आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये माइनस का 10I1 माइनस का 5I1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 10 माइनस 10I इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम बात करें यहां से, माइनस का 10I1 माइनस का 5I1 माइनस का 15I1 हो जाएगा, माइनस का 15I1 प्लस 5I2 प्लस 10 माइनस का 10I इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। I1 की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं क्या, I1 की वैल्यू यहां से रख दो, पुटिंग I1 बराबर माइनस के 2I2 इसमें रखो, तो माइनस के I1 की जगह माइनस 15 और I1 की वैल्यू 2I2 प्लस 5I2 प्लस 10 और माइनस 10I इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बना माइनस माइनस प्लस 30I2 और प्लस 5I2 प्लस 5I2 और माइनस के 10I और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0।
30 और 5 35i2, 35i2 माइनस का 10i प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा 5 कॉमन है क्या इसमें? इसमें और कुछ पुट कर सकते हैं क्या हम? i की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो i2 है ना, i2 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सारी कैलकुलेशन यहाँ तक सही है क्या हमारी, है ना। एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है क्या। तो माइनस का 10i1 मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस का 10i1 माइनस का 3i1, कहीं गलत हुआ है यार, कहीं गलत हुआ है ये, लगता है ऐसा। -3i1, देखो ये प्लस का 4i2 ठीक है, प्लस का 2i ये भी ठीक है। इसको और चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस का 3i1 -i2 प्लस i इज इक्वल टू 0, एकदम सही है, फिर गलती कहाँ हो रही है। और एक बार इसको और चेक करते हैं। -10i1 -5i1 प्लस 10 माइनस का 10i। अच्छा, अरे यार थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इसको एक काम करो आप, एक काम करिए यहाँ, एक काम करते हैं, सुनो, इसको मिटाओ यहाँ से, इसको मिटाओ यहाँ से। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, इसको सही से लिखो, इक्वेशन फर्स्ट को सही से लिखो एक बार। देखो 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो माइनस का 3i1 -i2 प्लस i इज इक्वल टू 0 बना, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं, है ना। एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, -3i1 -i2 प्लस i इज इक्वल टू 0। -3i1 -i2 प्लस i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। और ये आपकी है माइनस का 3i1 माइनस माइनस का 4i2 प्लस के 2i इज इक्वल टू 0। जोड़ रहे हैं, जोड़ो मत, इसको सब्सट्रैक्ट करो। क्या करें, सब्सट्रैक्ट, घटाने पर, ठीक है, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, घटाने पर, घटाने पर। आप मुझे बताओ जब घटाते हो तो साइन बदल जाते हैं क्या? ये प्लस का है तो माइनस, माइनस और ये माइनस, है ना। तो देखो ये इजीली कट जाएंगे, कट जाएंगे क्या, ये कट जाएंगे क्या? यस सर कट जाएंगे। माइनस का 4i2 और माइनस का i1, तो माइनस के 5i2 हो जाएगा, माइनस का 5i2 हो जाएगा। और यहाँ देखो, और यहाँ देखो, तो आप देख रहे हैं माइनस का i बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो बनेगा हमारे पास i2 की वैल्यू बच जाएगी, है ना। तो 5i2 इज इक्वल टू i और i2 इज इक्वल टू i/5, i/5 रख सकते हैं। i2 की वैल्यू, i2 की वैल्यू यहाँ, i2 की वैल्यू हम i/5 रख सकते हैं क्या? i2 की वैल्यू i/5 रख सकते हैं, है ना। i2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, i/5 रख सकते हैं, ठीक है। i2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, i/5 रख सकते हैं,
ठीक है, तो क्या बचेगा देखो ध्यान से, माइनस का 10i1, माइनस का 10i1, माइनस के 5, माइनस के 5 i1 माइनस i2 की वैल्यू क्या है, i/5, i/5 प्लस 10 माइनस का 10i इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 10i1 माइनस के 5i1 और ये बना तुम्हारा माइनस का माइनस प्लस 5 से 5 कैंसल i, माइनस प्लस 10 माइनस का 10i इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का 10i1 और माइनस 5i1, माइनस के 15i1 और ये बनेगा तुम्हारा माइनस के 9i, माइनस के 9i इज इक्वल टू माइनस का 10, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 10। तो माइनस कॉमन आ रहा है पूरे में से, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कैसे, तो ये बनेगा माइनस 15i1 माइनस i इज इक्वल टू 10, ये बन गया। i1 की वैल्यू हमारे पास है क्या, इस i2 की वैल्यू को एक काम करते हैं, i2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, है ना, i2 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते तो हमारे पास i1 का मान आ जाता है ना। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से। तो i2 कितना आया हमारा, i2 आया हमारा i/2 बराबर हम क्या रख सकते हैं, i/5, i/5। इसमें कहीं गलती हुई है क्या, कहीं साइन गलत हुई है क्या, माइनस का 3i1, अरे यार, माइनस का 3i1 माइनस i2 प्लस i, ठीक है, और ये है आपका माइनस का 3i1 प्लस का 4i2 प्लस का 2। तो हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, माइनस 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 के 5, माइनस के 5i2 और यहाँ माइनस का i, या माइनस का i, माइनस का i, ठीक है। हाँ, एक गलती करी हमने, यहाँ माइनस नहीं लिखा, देखो माइनस अगर पूरे में से कॉमन लेंगे, अगर पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का i बनेगा और यहाँ माइनस का i/5 बनेगा, i/5 बनेगा। तो देखो यहीं से गलती हुई है कुछ, यहीं से गलती हुई है कुछ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, i2 की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, i2 की वैल्यू माइनस i/5 है, इसमें पुट करो तो -3 माइनस i2 की वैल्यू क्या है, माइनस i/5 है, प्लस i इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बनेगा -3i1 माइनस माइनस प्लस i/5 प्लस i इज इक्वल टू 0। ये 6/5 i, तो माइनस का 3i1 इज इक्वल टू माइनस के 6/5i। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे इसको 2 बार, तो i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/5i, 2/5i, है ना। i1 की वैल्यू आ गई 2/5i, i1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5i और i2 की वैल्यू क्या आ गई
और I2 की वैल्यू आ गई -I/5। अब इन दोनों वैल्यू को अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं किस में? दोनों वैल्यूज को पुट कर सकते हैं हम इक्वेशन जो हमारी ये निकल के आई, देखो ध्यान से, इसमें, है ना। तो I1 की जगह देखो यहां रखेंगे इसको, I1 की वैल्यू क्या है? 10 इंटू 2/5 है ना। 2/5 2/5 2/5 -5 I1 की वैल्यू क्या है? 2I/5 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I/5, I2 की वैल्यू है ना प्लस 10 माइनस का 10I इज इक्वल टू 0 तो यहाँ 5 से काटेंगे 2 बार, तो माइनस का 4I देखो एलसीएम 5 से 5 कट जाएगा, तो माइनस का 10I बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका -I प्लस 10 और माइनस का 10I इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 4I माइनस के 10I माइनस के 1, -14 -15 और -25 -25I, और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10 अपॉन माइनस का 25। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/5। 2/5 एम्पियर की धारा जा रही है इसमें। इस सर्किट में कितने एम्पियर की धारा जा रही है? इस सर्किट के अंदर 2/5 एम्पियर की धारा जा रही है। 2/5 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है। तो कहीं गलती हुई है क्या? +10 -I माइनस का 14 और 5 दूनी 10। अरे यार 5 तो कट गया ना यहाँ से। देखो फिर से एक गलती, यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 2 ही तो बचेगा भाई, है ना। तो देखो फिर से गलत, यहाँ बनेगा -4 -2 -1, 4 और 2 6 और 1 7 और 10 17, माइनस के 17I इज इक्वल टू माइनस का 10, I की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10 अपॉन माइनस के 17, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, I की वैल्यू आ गई 10/17। ये आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर आप देखेंगे तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो I2 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? I2 बराबर क्या आ जाएगा? I की वैल्यू इसमें पुट कर दो। I2 I की वैल्यू क्या है? -10/17 इंटू 5, तो इससे काट देंगे 2 बार, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी -2/17, माइनस के 2/17 एम्पियर। एम्पियर में आंसर देना है, धारा एम्पियर में होगी, आया समझ में। और ऐसे ही यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इसको आप खुद कर लेंगे, है ना। 10/17 रखोगे तो 5 से कट जाएगा, 4/17 आ जाएगा, है ना। I1 का मान कितना आ जाएगा? 4/17। मैं यहाँ लिख देता हूँ, I1 बराबर आ जाएगा I1 बराबर आ जाएगा 4/17। ये आपकी तीनों करंट निकल के आ गए, तीनों करंट आपकी निकल के आ गई। तो ध्यान रखना है इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा माइनस और प्लस का चक्कर है। अगर माइनस और प्लस सही है तो हम इजीली कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट रहा आपका वो रहा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने सीखा। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन है तो इसको हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं, R1/R2 R3/R4, यहाँ से सीधा हो जाएगा क्वेश्चन।
अगर नहीं है तो फिर ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले एक पोर्शन में लगा लो, फिर दूसरे में, और फिर पूरे में एक बार लगा दो। इस तरह से आपकी जो है आई की वैल्यू फाइंड होके आ जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सीखने के लिए आप बेड़ा पर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो दिए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।